नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। वक्त हो चला है दिन भर की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि सियासत के बदलावपुर का। जैसे जैसे साल 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए मुद्दों पर सियासत अब गर्मा रही है। पिछले कुछ दिनों से नेहरू मेमोरियल सियासत के केंद्र में बना हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंद्र की सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया। अब NMML का नाम बदलकर PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब कर दिया गया। आजादी के पर्व के दिन नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फैसले से कांग्रेस अब बुरी तरह से भड़क गई है। कांग्रेस नेता इसे पंडित नेहरू की विरासत मिटाने का प्रयास अब बताने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना है कि नेहरू की पहचान नाम से नहीं बल्कि उनके काम से है। राहुल के इस बयान के बाद केंद्र की सरकार ने इस फैसले का बचाव भी किया और अपने तर्क भी दिए। उनका कहना है कि हम किसी भी पार्टी के हों, हमें पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने का काम रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे अनावश्यक रूप देने का मुद्दा बना रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर सियासत हो रही है? अगर नेहरू का काम कर्म ही पहचान है तो फिर घमासान आखिर छिड़ा क्यों है? अगर नेहरू के नाम पर मेमोरियल था तो फिर बीजेपी ने नाम बदला क्यों? वजह बताए बीजेपी। इन्हीं सब सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। फिर आते हैं चर्चा पर। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका। देखो, ऑलरेडी इसके बारे में जो वस्तु उधर जो म्यूजियम बना रहे हैं, म्यूजियम सभी उधर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी प्रधानमंत्री जी को जो गौरव प्राप्त देना है, जो इज्जत देना है, वो चल रहे हैं। इसमें अननेसेसरली कांग्रेस पार्टी एक इशू बना रहे। उधर नेहरू जी का भी है, इंदिरा जी का भी है, चरण सिंह जी का भी है, मुरारजी देसाई जी का भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। इसमें प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश के जो सब प्रधानमंत्री, जो सभी प्रधानमंत्री जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसके कंट्रीब्यूशन बारे में एक म्यूजियम में एक वीडियो क्लिप चलाते हैं, उनके जो प्रमुख निर्णय है उसके बारे में हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको बता रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या क्यों होना चाहिए ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। वैसे बदला मेरी फितरत नहीं है, मैं देश बदलने चला हूं। बीजेपी बार बार यही कहती है, लेकिन क्या वाकई में ये बदलाव है देश के अंदर? क्या अगर म्यूजियम का नाम बदल दिया जाएगा तो इसको माना जाएगा कि हां देश आगे अग्रसर हो चला है? क्योंकि कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि हां जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित नेहरू की विरासत को बीजेपी खत्म करना चाहती है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आजादी के पर्व के दिन बीजेपी ये कह रही है कि नाम को अब बदल दिया जाएगा? क्या जो बीजेपी बार बार परिवारवाद पर निशाना साधती रही, ये उसी का एक उदाहरण तो नहीं है? क्योंकि आने वाले समय में 24 का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी ये बदलाव करके पूरे देश भर में क्या संदेश अब देना चाहती है? कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। आज के दिन राहुल गांधी ने यह कह दिया कि नाम बदलने से उनकी पहचान और उनके कर्म नहीं बदल जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार यही कहा कि बीजेपी की ये सोची समझी ये साजिश है विरासत को खत्म करने की। लेकिन आज के दिन बीजेपी से भी सवाल हम पूछेंगे, कांग्रेस से भी जानेंगे कि आखिर उनको इस पर आपत्ति क्या है। शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी के जुड़ेंगे, रत्नेश मिश्रा नेता कांग्रेस के बने हुए, संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब से कुछ ही देर में आपको दिखाई देंगे, सैयद जवाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बिलाल खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ चर्चा में इस समय मौजूद हैं। पहले प्रकाश जाटव जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, क्या वाकई में पंडित नेहरू की विरासत को खत्म करना मकसद है क्या? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको सर नाम बदलना पड़ गया? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री है और किसी भी सूरत में उनके योगदान को कतई भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा हमारे बीच में अपनी यादों के साथ हैं, अपने कामों के साथ हैं। और चूंकि वो जो मेमोरियल है वो नेहरू मेमोरियल के नाम से पहले जाना जाता था, आज भी जो पंडित नेहरू जी की जो धरोहर है वो चीजें सब सुरक्षित हैं जैसे थी पहले उसी हालत में। अब चूंकि पंडित नेहरू जी के बाद में तमाम प्रधानमंत्री देश में हुए, इंदिरा गांधी जी हुई, राजीव गांधी हुए, मुरारजी देसाई हुए, अटल जी हुए, सबकी एक देश के लिए एक बहुत अहम भूमिका रही है। और जो नेहरू मेमोरियल है उसको सभी
प्रधानमंत्रियों की जो खूबसूरत उनके काम हैं, वो देश के लिए जिस तरीके से उनके योगदान है, उन सब चीजों को वहां पर एकत्र करके उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम का नाम दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कांग्रेसियों के लिए भी, कि जिस स्थान को पंडित नेहरू जी जहाँ पर रहा करते थे, वो स्थान जो है वो सभी प्रधानमंत्रियों की एक मेमोरियम बना है वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस तरीके का कोई विरोध करना चाहिए। ये तो देश के लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश भी है कि हम सभी प्रधानमंत्रियों को उनकी यादों को वहां से ध्यान कर सकें और उनका अध्ययन कर चलिए ठीक सकें। है, अब कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं सर। अगर आपने कह दिया कि कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो रत्नेश मिश्रा क्या दिक्कत है सर? अगर नाम अगर बदल गया तो रहने दीजिए सर, उनकी काम की पहचान थोड़ी बदल जाएगी। आप लोग यही तो कह रहे हैं। देखिए सागर भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कोई एक नाम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप नेहरू जी की शख्सियत को जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि नेहरू जी एक एक स्वरूप में आपको नहीं दिखाई देते। नेहरू जी कवि हैं, नेहरू जी लेखक हैं, नेहरू जी इतिहासकार हैं, नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। क्या क्या बदल देंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया नाम बदलने से नाम बदल देने से उनका काम नहीं बदल जाएगा, उनका काम दिखेगा और उनके काम को कोई छुपा नहीं सकता। अब हम स्वागत करते हैं कि भैया ठीक है, आपने नाम बदला तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनका भी नाम आपको बदल देना चाहिए। चलिए सही है, जवाब भी जुड़े हैं। बिलाल खान भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बिलाल जी, आपत्ति क्यों है सर आप लोगों को? क्या नाम बदलने की जो सियासत जिसका हमने जिक्र किया शुरू में कि ये बदला हमारा मकसद नहीं है, हम बस देश में बदलाव हम करना चाहते हैं, तो ये बदलाव ही तो बीजेपी कर रही है। कि सागर भाई, बीजेपी की जो विचारधारा है वो देश को मालूम है किस तरीके से ये हर बार 1947 सुनिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। उसके बाद इनको कोई भी अगर ठीकरा फोड़ना होगा तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने का काम ये लोग करते हैं। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ इन लोगों को लगता है कि ये विफल हो चुके हैं, वहाँ ये कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार हैं। तो कोई भी सरकार को आपने देखा है किस तरीके का अगर उन पर काम नहीं हो रहा, नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने का काम करते हैं। आज नाम बदलने की जो नीति है, आज इनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा। देख लेना 2024 के अंदर इन लोगों ने जिस तरीके से देखा होगा, आपने गुरुग्राम का नाम बदल कर दिया अलग, अकबर नाम को बदलने की काम कर रहे हैं, हुमायूं का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। ये नाम बदलने के लिए सरकार आई थी। जो आज इन लोगों की विचारधारा है, देश की विचार, जो देखिए जब 1947 से पहले जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उससे पहले हमारे उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ दी। हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों ने कुर्बानी देके, महात्मा गांधी जी का रोल रहा, नेहरू जी का रोल रहा, पटेल साहब का रोल रहा इस आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन उन लोगों को भूलकर सावरकर की बात करते हैं, नाथूराम गोडसे की बात करने वाले लोग आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। और सिर्फ और इनकी और जो सच्चाई है वो देश को पता चल चुकी है कि नाम बदलने में ये सबसे ज़्यादा आगे हैं। और आप देख सकते हैं हमेशा से इनका क्या नाम रहा, इन्होंने क्या कहा, इलाहाबाद को जो है प्रयागराज का नाम दे दिया। यही इनका आगरा की जामा मस्जिद का नाम बदलकर मांडेश्वर कर दिया। तो हम तो ये शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीति जो है तुष्टीकरण की राजनीति है। जो नमाज को लेकर आते हैं, जो हमेशा देखें आपने मदरसों को लेकर आगे, जो आप देख सकते हैं आज वक्फ बोर्ड को उठाकर लागे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ना कोई ये बात गिना सकते 2024 के अंदर जब ये इलेक्शन में उतरेंगे, इनके पास सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे लड़ाने के। इसके पास उनके पास कोई नहीं है। ना लेकिन संजय भाई के पास जवाब जी, होगा, आपत्ति ना इन लोगों क्या के है पास सर? जवाब। मैं संग्रहालय में सर जाकर खुद मैं वहां पे स्टोरी किया हूँ, 1 घंटे का पूरा मैंने एपिसोड बनाया। देखिए सर वहां की खूबसूरती को देखकर जब आप कहेंगे सर वाकई में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दिखाया गया है। मैं पंडित नेहरू की बात कर रहा हूं सर, उनका अलग से सभी योगदान को उनके बताया गया। चाहे हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुता की, लोकतांत्रिकता की, हर चीजें बताई गई है। सर जवाब साहब बताइए। सागर साहब, एक बड़ा मशहूर शेर है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है शिजरा हमारा, जिनके जूतों में कई तख्त और ताज पड़े रहते हैं। ये है नेहरू जी का व्यक्तित्व। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल के, आप मेमोरियल का नाम बदल के चाहे जो भी रख दीजिए,
लेकिन जो योगदान है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। और मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी को नेहरू फोबिया या इंडिया फोबिया हो गया है, और 2024 में इंडिया जो है वो बहुत कुछ बदलने जा रहा है। हो सकता है इस देश का प्रधानमंत्री भी बदल दे, जो आज मौजूदा हैं, वो हो सकता है दोबारा इख्तिदार में ना आए। इंडिया ये कारनामा करने जा रहा है। जिनको नाम बदलने का शौक है उनको जो है इंडिया बहुत जल्द बदल देगा, ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। लेकिन इसके पीछे की सियासत थोड़ी सी सागर भाई और है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है और 7 घोटालों की बात करी गई उसमें। उन मुद्दों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी खामोशी इख्तियार करी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो आज बताइए नाक के नीचे जो सीजे की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? व्यापम घोटाला, डिबेट पर घोटाले पर डिबेट नहीं है ना सर? नहीं सागर भाई देखिए, देश की जनता को समझने दीजिए। आप, मैं समझ रहा हूँ, कहना आप ये चाहते हैं कि घोटालों को छिपाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है ना? बीजेपी जो ना करे वो कम है। अभी तो तू इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी देखिएगा 2024 के अंदर जवाब क्या ले लेते हैं। खेल होगा। आपके मित्र भी आ गए, संजय राणा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजय जी स्वागत है न्यूज इंडिया पर। संजय जी, अगर हम बात करें पंडित नेहरू की, तो 1950 में देखिए उन्होंने जिस तरह से शिक्षा की तरफ काम किया, धीरे धीरे, चाहे हम बात करें छात्राओं की, छात्रों की, बढ़ चढ़कर उन्होंने इस पर इतना जोर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति ला दी। और भी कई ऐसे उनके योगदान है। क्या उनका योगदान सर हम इतना सा नहीं हम सह सकते कि हम तुरंत उनके मेमोरियल के नाम को हम बदल दें सर? सही आपको लगता है कहीं से भी है? गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग टू फेलो पहले। देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रधानमंत्री का, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे नरसिम्हा राव साहब हो, चाहे देवगौड़ा साहब हो, चाहे के गुजराल साहब हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब हो, कोई भी है। देखो सर, मैं तो प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे बिलाल भाई, आपको तो प्रधानमंत्रियों के नाम भी याद नहीं, बीच में ना बोलिए फिर, क्या कृपा करके अपने टर्न पे बोलिए, जितना ज्ञान पेलना है उतना दीजिए, अभी मत ज्ञान दीजिए यहाँ पे। देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रधानमंत्री का योगदान में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कांग्रेसियों की समस्या यह है कि उनको ये दिखता है कि नेहरू गांधी ही इंडिया है और इंडिया ही नेहरू गांधी है। ऐसा नहीं है। टोटल 600 योजनाएं हैं जो नेहरू गांधी फैमिली के ऊपर चल रही है। और आपको जान के बड़ा ताजुब होगा सागर भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ ऐसी 600 योजनाएं हैं जो नेहरू गांधी पे चल रही हैं। शास्त्री जी का योगदान इस देश के प्रति नहीं थी, सिर्फ 4 योजनाएं चल रही हैं। क्या चौधरी चरण सिंह का योगदान इस देश के लिए नहीं है? सिर्फ 2 योजनाएं चल रही हैं। नरसिम्हा राव के नाम पे एक सड़क बनी हुई है, वीपी सिंह के नाम पे कोई योजना नहीं है, चंद्रशेखर जी के नाम पे कोई योजना नहीं है, देवगौड़ा जी के नाम पे 2 योजना है, अटल जी के नाम पे 4 योजना है। देख लिए योजना। ये बताइए कि अगर ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, अच्छा ये सब भी कांग्रेस की देन है भैया। ऐसा है सागर, अगर इस तरह के डिबेट कराने हैं तो कृपया संजय राणा को कहना बुला कर सुन लीजिए, ठीक है? आंकड़े पता नहीं है, शेरो शायरी करने तुम आया नहीं यहाँ पे। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, तथ्यों के साथ नहीं, बता रहा हूँ। तथ्यों के साथ कांग्रेसी है, नहीं, तथ्यों के साथ कांग्रेसी है, सब कांग्रेस ने क्या बनवाया, बात कर रहे हो? सब कांग्रेस ने बनवाया। बोलिए ना कि ये सब कांग्रेसी थे, बोलिए ना ये सब कांग्रेसी थे। क्यों मिर्चे लग जा रही है? क्यों मिर्चे लग? बोलिए ना कांग्रेसी थे, ये सब कांग्रेसी थे। देश के चुने हुए प्रथम प्रधानमंत्री, बोलिए ना पहले ये सब कांग्रेसी थे, हिम्मत करिए, सब कांग्रेसी थे। अरे सबके बाप दादा पहले कांग्रेसी थे। कांग्रेस इस देश की विरासत है और कांग्रेस इस देश की सियासत है। किसकी सबक खाए थे? इसी देश की सियासत है कांग्रेस। और जो लोग अपनी विरासत को भूल जाते हैं वो अपनी सियासत को भूल जाते हैं। बताइए क्यों नहीं? सिर्फ नेहरू है क्या? राणा जी, नेहरू है क्या? कांग्रेस नहीं, नेहरू है बोलिए क्या? कांग्रेस नहीं, नेहरू है सिर्फ बोलिए कांग्रेस नेहरू बोलिए कांग्रेस अरे ओरिजिनल बोलिए कांग्रेस क्या कांग्रेस? हाँ। नेहरू शास्त्री ने कांग्रेसी थे, किसी का योगदान नहीं है, सारे कांग्रेसी थे। जैसी रश्मिलाई और का अगर नहीं आप है, पर्दा ये उठा के बताइए देखेंगे भगत सिंह तो का आप भी योगदान नहीं कांग्रेसी है। हैं। किसी का योगदान नहीं है, आपको सिर्फ 70 साल 70 साल में देश में हुआ क्या है? कौन अपमान करता है उनका? कौन अपमान करता है इन 70 सालों का? इन 70 सालों के अंदर देश के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कौन कहता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आज लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, ये याद आ रहे, ये सब कांग्रेसी थे। फिर कहते हैं 70 साल में हुआ क्या? इन 70 सालों में खुद ही बता रहा हूँ ना, 70 सालों में क्या हुआ? खत्म हो गए हो। ये हुआ आइए, 70 जवाब जी, सालों जवाब जी, में। आइए। अपने जबान से असर कर रहे 70 सालों में ये जवाब जी, हुआ। आइए, फैक्ट पर आ रहे हैं। राणा जी 1 मिनट का समय मांगे थे सर। देख लीजिए एक सागर, मिनट यहाँ हमें पे इत्मीनान 1 से मिनट बोलने बात दीजिए नहीं करने सर। दिए।
बीच में आप लोग ऐसे करेंगे सर, डिबेट फिर कहाँ हो पाएगी सर? तख्तहीन खुद ही लोग तो बैठे कह हैं रहे हैं यहाँ ये सब कांग्रेस की देन है। वो सब नेता कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी में थे। ये बताइए। आपका उदय कब हुआ भारतीय जनता पार्टी का? अरे एक पॉलिटिकल कब बनी एक्सपर्ट political जवाब party? साहब, जवाब साहब, प्रवक्ता जवाब साहब, जवाब साहब, देश के अंदर बांटो और राज करो की राजनीति। जवाब साहब सुनिए सर, वो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं सर। अंग्रेजों के गुलामों का अगर बता रहे हैं अंग्रेजों के तले चढ़ने वाले, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग ध्यान देंगे आकर के। जाटों के नेता उनका योगदान नहीं था, ये सारे बताइए नेता नरसिम्हा का राव का। किसने मना आइए, किया? आइए, सर। आप भी अपमान करते हैं। 70 सालों में क्या हुआ? बदलाव वाली सियासत पे 70 सालों चर्चा है। में क्या हुआ? जवाब साहब, लूटा 70 सालों में। सही है जवाब। राणा जी सुनिए, 70 सालों में लूटा है। राणा जी। 70 सालों में क्या हुआ? लूट करके देश को बर्बाद करने वाला नेहरू और गांधी खानदान है। सागर भाई, सुनिए सागर राणा भाई। जी, आप अपने फैक्ट पर आ रहे थे सर। एक देखिए सर, मैं सिंपल से 1 मिनट मांगा, लेकिन आप लोग रोड छाप लोगों को बुला लोगे टीवी हाय हाय, रोड सड़क पे छाप आप हैं, खुद गली छाप क्या है, सर, ये कच्चा सब- छाप है आप। बिल्कुल बोलेंगे। सर, पर्सनल कच्चा कमेंट छाप क्या है, कर रहे हैं? बिल्कुल लेकर छाप बोलिए है। सर। ये मैंने इनके आइए। बीच में बोला, सर, नहीं आप बोला, सभी किसी डिबेट के का बीच हिस्सा में हैं, बोला, मैं ये नहीं जानता हूं बोला। बस। मैं तथ्यों के साथ डिबेट कर रहा हूँ। सारे आइए, तबके आइए, इनके सुनिए। सही हैं, सागर सारे भाई, वोट सागर डाले। भाई, इतना सागर बता जी, कि सागर भाई, मैं भी भारत कुछ के निर्माण में तथ्य अगर रख पंडित दूं। नेहरू का सागर इतना भाई, मैं अहम भी कुछ योगदान तथ्य रहा। रख दूं। सागर जी, मैं भी कुछ तथ्य योजना रख दूं। बता देता हूँ, नेहरू जी की योजना 90 योजनाएं नेहरू जी के नाम पे चल रही है। ये बताइए, हम तो कहते हैं भगत सिंह के नाम पे कितनी योजना चल रही है, बता दीजिए। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कितनी योजना चल रही है, उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। इंदिरा गांधी के नाम पे 132 योजना चल रही है, बाकी सब लोगों ने योगदान नहीं दिया। राजीव गांधी जी के नाम पे 209 योजनाएं चल रही हैं। कहना ये क्या बताओ चाह रहे भैया, हैं आप? झांसी रानी, कहना अरे क्या क्यों चाह नहीं रहे हैं? कहना चाहेंगे भाई? कहना क्या चाहते हैं? पूछ रहा हूँ। बाकी अरे क्या आप प्राइम अपने- मिनिस्टर नहीं थे? आप सिर्फ अपना नेहरू नाम गांधी बताइए। प्राइम मिनिस्टर आप थे। कहना क्या चाह रहे हैं? वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर आप नहीं थे। कहना क्या चाह रहे हैं, चंद्रशेखर सरकार? प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। एस.डी. देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कौन नहीं था? किसी का अच्छा, योगदान आई के कौन गुजराल कर की रहे? 1-2 पॉलिसी अरे बताइए। बताइए, पॉलिसी आई के बताइए। गुजराल की ये पॉलिसी बताइए, बताओ ये सर। बताइए, मिनट मांगा आई के है, गुजराल की एक पॉलिसी बताओ। आई के सागर जी, गुजराल एक की एक करके पॉलिसी बताइए ना, पता ऐसे है थोड़ी नहीं। होगा। आई के गुजराल का आई के इतिहास गुजराल पता है रत्नेश जी, नहीं। रत्नेश जी। बस चले आए, चिल्लाने लगे। रत्नेश जी आइए। हर आई के प्रधानमंत्रियों की आई के योगदान की गुजराल बात। ने नहीं, आई के गुजराल ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम क्या है? किस विषय पर दी थी? भाई साहब, उन्होंने इतना अगर ज्ञान नहीं, अभी आप कह रहे थे ज्ञान अरे बघाइए। दे रहा हूं। बताइए, रत्नेश जी, आई के गुजराल ने आई के कौन सी गुजराल- थ्योरी दी थी? अरे दे रहा हूं। और किस अरे सब्जेक्ट शाखा में नहीं पढ़ा गया होगा। थ्योरी दी ये थी। शाखा में जो अरे, है पढ़ाया ये- गया होगा। लेकर पहन के जाते हैं शाखा में, वहाँ नहीं रत्नेश जी, पढ़ाया रत्नेश जी, गया। सुनिए। नहीं, शाखा वहाँ तो डंडे की अरे, नोक अरे, से जवाब होता है। साहब। रत्नेश जी, बस रत्नेश चले जी। आए और मोदी मोदी करना शुरू कर मोदी दिया। नहीं आइए, करा। रत्नेश जी। ये बताइए अब मैं कि इनको क्यों जवाब नहीं दे देता है? हूँ। आप अब मैं नाम इनको क्यों नहीं जवाब बता दे रहे देता हो? हूँ, जिस नेहरू पार्टी के की है। बाद नेहरू के अलावा कोई नहीं देश अरे में। सुनिए हाँ, तो, झांसी हैं? की रानी नहीं हुई नेहरू है। के अलावा इस हाँ, देश में है, मैं ये गिनाता बताइए हूँ। क्यों नहीं है? अरे आइए, रत्नेश जी, रत्नेश जी। हर एक सीनियर लीडर भी बैठे हैं सर डिबेट में। गांधी गांधी गांधी। अरे रत्नेश जी आइए। मैं गिनाता हूँ। राणा जी आइए, 2 मिनट आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, मैं शांत जी के पास सागर चला नहीं जाऊँ। नहीं, सागर भाई रुक जाइए। राणा जी ने बहुत बड़ी बात की है कि नेहरू के अलावा कोई क्यों नहीं है। मैं बताऊंगा, नेहरू के अलावा बहुत सारे लोग चौधरी हैं चरण जो सिंह भारतीय जनता यूनिवर्सिटी पार्टी खुली के हुई है। हैं। जवाब भाई बोलने दीजिएगा मुझे प्लीज। भारतीय जनता, यह भी कहने, इनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, यही कहना चाह रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूं। प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। देवेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं। वेद प्रकाश गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे अरे पीयूष सर, गोयल अभी अब आप केंद्रीय मंत्री- परिवारवाद की अरे लिस्ट सुनिए आप आ तो, गए हैं। गोपीनाथ मुंडे परिवारवाद की लिस्ट आप क्यों गिना रहे हैं सर? बेटी पंकजा मुंडे आइए, सांसद, रत्नेश जी। प्रीतम मुंडे सांसद, ठीक है, धनंजय रत्नेश। मुंडे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। रत्नेश जी, मदन जब गुजराल, परिवारवाद पर पूर्व- डिबेट करेंगे ना अरे सर, सुनिए ये तो, लिस्ट बताइएगा। अरे सुनिए तो सरकार, अरे मैं और नहीं, गिनाता नहीं, हूँ। इस पे आंसर देंगे। अरे आंसर और देंगे। गिनाता हूँ, पंकज। और गिनाता हूँ। परिवारवाद अरे का डिबेट मतलब- परिवारवाद पर नहीं है ना रत्नेश नहीं, जी। नहीं। सागर परिवारवाद रत्नेश का जी। मतलब पता क्या होता है? बाबूलाल आप गौर, पैदा हुए पूर्व और अध्यक्ष बन मुख्यमंत्री गए, मध्य प्रदेश। पैदा हुए सागर भाई, प्रधानमंत्री एक बन करके गए, क्या कर रहे हैं? पैदा सुनिए, हुए सुनिए। राजा बन केंद्रीय गए। मंत्री। अरे राणा जी, पूछ दब गई आपकी, रत्नेश जी, पूछ रत्नेश दब जी। गई आपकी, परिवारवाद पूछ को दब गई आपकी। राहुल गांधी अरे की कोई पूछ योग्यता दब गई, नहीं है, मैं उसका भी लेकिन जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मैं है। उसका भी जवाब ये देता हूँ। बताइए राजीव गांधी की क्या भारतीय योग्यता जनता थी पार्टी जब का- वो प्रधानमंत्री बने थे? क्या चीखिए योग्यता? मत, चीखने से क्या फैक्ट नहीं योग्यता बदलता। थी? अब सुनिए, मैं सुनिए, कहता हूँ, सुनिए, अभी रत्नेश जी, तक ब्रेक पर फैक्ट जा रहे हैं, नहीं सर। बदले। संजय आइए। गांधी के नाम पे फैक्ट क्यों नहीं चिल्ला- ठीक है, चलिए लौट कराऊंगा रत्नेश जी। देखिए, लगातार चर्चा इसी बात पर कि आखिर नाम बदलने पर सियासत क्यों। रत्नेश जी लौट कराऊंगा। राणा जी, सवाल
ये है कि क्या हम अगर पंडित नेहरू की बात करें तो वो आरएसएस की विचारधारा के कई बार खिलाफ दिखाई दिए, क्या ये भी वजह है कि नाम बदला जा रहा है यहाँ पर?
क्या पंडित नेहरू लगातार मुखर होकर बोले आरएसएस के खिलाफ, कई ऐसे मौके आए इसलिए बीजेपी अब ये बदला ले रही है? बार बार ये भी सवाल हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, रिएक्शन अगला इसी पर। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सियासत का बदलावपुर, क्योंकि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सियासत जो लगातार जारी है, लगातार उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्या और बीजेपी को आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने नाम बदल दिया है। शांत प्रकाश जाटव और रत्नेश मिश्रा, संजय राणा, सैयद जावेद फिलहाल अभी जा चुके हैं, बिलाल खान हमारे साथ सारे मेहमान अभी बने हुए हैं। शांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। क्या जो ब्रेक के पहले हमने सवाल किया था, पंडित नेहरू की बात करें तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहते थे। कांग्रेस को भी हमने कई बार देखा कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। तो क्या शुरुआत इसे समझे क्या कि अगर वो खिलाफ है तो पहले वहीं से हम खत्म करते हैं विरासत को? नहीं सागर जी, विषय बिल्कुल भटक रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री मेमोरियल है उसके लॉजिक को समझने की आवश्यकता है। ये जितने भी प्रधानमंत्री हैं सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी और अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद वो उन्होंने देश को नेतृत्व दिया। एक ही विचारधारा उन सब में उभयनिष्ठ थी, वो थी राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद पर जो जितने भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उन सबको सम्मान दिया है और सबके लिए खूबसूरत जो मेमोरियल नेहरू मेमोरियल के रूप में ऑलरेडी था, अब उसमें सभी को उसमें समाहित किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत, इससे बेहतर और क्या होगा। इतना नहीं, लेकिन शांत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, पंडित नेहरू का तो अलग योगदान रहा है ना सर, जो है ना मौजूद महात्मा गांधी के अनुयायियों में से एक रहे हैं सर पंडित नेहरू, और देश के अगर पहले पीएम रहे, अगर उनका अगर म्यूजियम रहता, उसके बगल में अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय बन जाता, नाम नहीं बदला जाता सर, क्या दिक्कत हो जाती? नहीं, उसी के बगल में तो बना, उसको हटाकर नहीं तो सर नाम नहीं बदला जाता तो आपत्ति क्या हो जाती सर? वो भी रहने देते यादों में। प्रधानमंत्री मेमोरियल बना है, नेहरू जी की कोई भी विरासत एक कील तक वहां से नहीं हटाई गई है, न छेड़ी गई है। तो इसमें ये बात कहना ऐसा ठीक नहीं है ना। अब ऐसे तो 12-13 प्रधानमंत्री हुए और आगे होने वाले तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाई जाएं, अलग अलग जमीनें एक्वायर की जाएं। अब खूबसूरत जगह है, सेंट्रल दिल्ली में है और तमाम वहां पर जगह मौजूद है, वहां पर बना दिए मेमोरियल। पीएम नरेंद्र मोदी अगर 10 साल पीएम रहे, अगर कोई अगर 2 साल के लिए बीजेपी का पीएम बन जाकर वो बेहतर काम ना करे तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना उस पीएम से करेंगे क्या? उनका योगदान तो ज्यादा होगा ना सर देश के लिए। फिर बोले, मैं सुन नहीं पाया आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल तक पीएम रह चुके हैं, फिर उसके बाद अगर कोई पीएम बीजेपी का 2 साल तक रहे, वो पीएम नरेंद्र मोदी से बेहतर काम ना करे, तो आप तो सर चाहेंगे ना कि प्रमुखता मोदी जी को ही मिले, उनको योगदान को पूरा देश जाने। देखिए, इस तरीके से हम किसी को तुलना नहीं कर सकते। जो भी प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं सब ने देश के लिए काम किया है और आने वाले समय में जिनको हम लोग जिता करके प्रधानमंत्री बनाएंगे वो भी देश के लिए काम करेंगे। इसमें किसने बेहतर काम किया है या किसने कम काम किया है, ये बेशक से सियासत की बातें हो सकती हैं, मगर जब राष्ट्र को लेकर के चलने और दुनिया में पेश करने की बात होगी तो हम उन सभी प्रधानमंत्रियों का जिन्होंने इस देश के निर्माण में योगदान दिया है उनका सबका सम्मान करना होगा। और ये खूबसूरत मंदिर जो बनाया है जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों को उनकी यादों को सजोया गया है, इसका सम्मान करने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं। चल ठीक है, बिलाल खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल जी, अगर सभी प्रधानमंत्रियों की यादों को संग्रहालय में हम दिखा रहे हैं, सभी के योगदान को हम दिखा रहे हैं, अगर वहां पर कोई सर अब घूमने जा रहे हैं ना सर, मैं क्योंकि जा चुका हूं, तो सर सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सर हम देख सकते हैं। अगर नेहरू मेमोरियल में हम जाते हैं तो केवल एक पीएम के बारे में जानते हैं, अब हम सभी के बारे में जान रहे हैं, तो सर इसमें इतना सवाल खड़े करना कहीं जायज मुझे लगता नहीं आप लोग का। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है, वो किसी दल का नहीं होता है, चाहे वो नेहरू जी हों या मोदी जी हों, राजीव जी हों, इंदिरा जी हों। मेरे भाई बड़े भाई हैं, संजय जी ने सब प्रधानमंत्री जी के नाम लीजिए, इंदिरा जी का नाम नहीं लिया, ना राजीव जी का नाम लिया उन्होंने, क्योंकि ये सोचते हैं वो कांग्रेस, अरे कांग्रेस का नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री। संजय भाई, तो एक दल के नेता नहीं है। जब ये पद होता है, ये देश का सबसे स्वस्थ पद होता है, इस पे ये नहीं होता कि उस कांग्रेस से या बीजेपी से। जब प्रधानमंत्री है, हमारे पूरी दुनिया में जब नाम जाता है तो देश का नाम आता है। भारत देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, नेहरू जी हो, ठीक है।
हमारा कहने का मतलब ये है, जब लगातार शुरू से कोई काम बिगड़ने का काम होता है तो नेहरू जी का नाम लेकर उसको बिगाड़ने का, नेहरू जी ने ये कर दिया वो कर दिया, उनको ये नहीं पता कि नेहरू चलिए ठीक है बिलाल जी, आपकी माइक में प्रॉब्लम आ रही है सर, माइक चेंज करके आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रत्नेश जी, मैं बोल लूँ अब। देखिए, जैसा मैंने कहा कि नेहरू जी कोई एक शख्सियत नहीं, नेहरू जी कवि हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर भाई नाम बदल रहे हैं तो फिर गुटनिरपेक्षता की नीति नेहरू जी ने दी, बदल दीजिए। समाजवादी नीतियों को इम्प्लीमेंट नेहरू जी ने किया, बदल दीजिए। उद्योग की नीति को सबसे पहले क्या कहते हैं नेहरू जी लेके आए, बदल दीजिए। कृषि विकास की नीति नेहरू जी लेके आए, बदल दीजिए। पंचशील की नीति नेहरू जी लेके आए, बदल दीजिए। कितना बदलेंगे? अब आ जाते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय पे। तो मेरा बस केवल एक निवेदन है वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय से, आप मुझे टोकिएगा बस प्लीज, बहुत देश के हित का मुद्दा है, मैं बोलूंगा चाहे डिबेट का हो चाहे डिबेट से हट करो। अभी कैग की रिपोर्ट आई, मेरे एक साथी ने कोट किया। अब एक चीज बताइए, आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें घोटाला हुआ तो क्या उसका नाम बदलकर लूटमार भाजपा योजना कर दें? द्वारका एक्सप्रेस वे पे घोटाला हुआ तो उसको सोने की सड़क योजना कह दें? भारतमाला परियोजना में घोटाला हुआ तो क्या उसको घोटाला माला परियोजना कर दें? अयोध्या विकास प्राधिकरण में 19.3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और अयोध्या में जब से विकास कार्य शुरू कर रहे हैं तब से 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है दुर्घटनाओं पे, उस पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? एचएल में 154 करोड़ का घोटाला हुआ तो क्या उसको एचएल भाजपा घोटाला बदल कर दें? एनएचआई ने हम लोगों से 132 करोड़ रुपए लूट लिए तो उसका नाम क्या बदलकर भाजपा लूट योजना कर दें? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पेंशन के पैसे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया तो उसको क्या भाजपा प्रचार लूट घोटाला कर दें? इन चीजों पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते? और प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से जब बोल रहे थे तो उन्होंने परिवारवाद की बात की थी, मैंने नाम गिना दिए थे, शायद सबको बुरा लगा होगा। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात की। सागर भाई, आज जो देश का युवा है वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है उससे प्रभावित है प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री जी को दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देते हैं, लेकिन पूरे देश का 3 करोड़ युवा जिसने बीएड कर रखा है आज वो भूखमरी और बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके लिए क्या कहते हैं अध्यादेश नहीं लाते। ये 3 करोड़ युवा क्या केवल बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगार हुए क्या? सुनिए तो ये 3 करोड़ युवा केवल, सागर भाई जवाब दे दूंगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। एनसीटीई को वो उसमें क्या कहते हैं नीतियों में संशोधन करने की बात नहीं कहते। आज पूरे देश में हालात ये हो गए हैं कि बीटीसी बनाम बीएड हो गया है। कल एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, अगर इस देश का एक भी वो आत्महत्या करता है तो सरकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैं पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोगों से कि आप बीएड के युवाओं को आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्या आपने जो 2014 में रोजगार देने का वादा किया था वो जुमला था, या आप केवल देश के युवा को, या आप केवल देश के युवा को लाल किले की प्राचीर से झूठ का झुंझुना देते हैं? 4 मेहमान बैठे, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने से बाज आ जाइए। ठीक है रत्नेश जी, 4 मेहमान बैठे हैं, सबको वक्त मिलेगा। संजय जी देखिए, जो मुद्दे बता रहे रत्नेश भाई यहाँ पर, क्या नाम बदलने पर जो इतना जोर दिया है बीजेपी ने, क्योंकि अब आप हमेशा आपने बहुत गंभीर अपने विचार व्यक्त किए हैं जो वाकई में होना चाहिए देश के अंदर, ऐसा नहीं लगता कि और मुद्दों पर भी उतना ही बेहतर तरीके से फोकस करना चाहिए? नाम बदलने की सियासत तो बहुत देखिए शुरुआत से ही लगातार जारी है। देखिए सागर जी, आप जब नाम बदलने की बात करते हैं तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने नाम बदल करके, सरकार नरेंद्र मोदी का नाम लेता, सरकार ने अगर नेहरू जी का मेमोरियल का नाम बदल करके मोदी मेमोरियल रख लिया तो तब उसको कहा जाता है कि नाम बदला। उन्होंने प्रधानमंत्री मेमोरियल रखा है ना। प्रधानमंत्री चाहे पूर्व में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों काल के जो प्रधानमंत्री होंगे उनका संग्रहालय है, उनके बारे में उसमें रहेगा, चाहे वो दो महीने के लिए प्रधानमंत्री रहा हो, 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहा हो, उसमें कोई बोलने में कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हमारे भी मित्र बोल रहे थे कि भाई ये बताइए नेहरू जी ने बड़ा योगदान दिया, ये बताइए देश में सबसे बड़ा योगदान अगर आप मानते हैं तो योगदान गांधी जी का है। गांधी जी को तो नेहरू से ऊपर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप सभी देशवासी इस पे हाँ बोलेंगे। उनके नाम पे सिर्फ 4 योजना चल रही है और आप इनके नाम पे 600 योजना चल रही है। नंबर 2। नंबर 3, जब हमारे मित्र बोले थे कैच की रिपोर्ट की समस्या ये है ना कि या तो ये टीवी देखते हैं या लगता है कैच का छोटा सा फॉर्म पढ़ लेते हैं। कैच रिपोर्ट में जो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी टेंडर हुआ था उसमें 4 लेन का था, वो अभी बन के 8 लेन हो गया है।
तो आप जाके कैच की रिपोर्ट बोले मेरे पास पड़ी हुई है, अभी आपको पीसीआर को भेज देता हूं, आप दिखा दीजिए, उसमें कैच रिपोर्ट की पूरी आ जाती है। अब मैं आता हूं तीसरे मुद्दे पे जो बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं की बातों को लेकर के। देखिए भैया, मैं आपके बीच में बोला नहीं ना, नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, ज्ञानी पुरुष, दूसरों को बोलने दीजिए, उसका मौका है, जब अपना फर्ज है बोलिए। तो मेरा क्या दोष है? अरे राणा जी कंप्लीट करिए जल्दी। अब ये बात कर रहे थे बीएड और बीटीसी के जो स्टूडेंट के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया पिछले। अब इनको चक्कर क्या ही बोले तो अधिवक्ता हैं हमारे बीच में, एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हुए हैं बिलाल भाई, जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, वो समझते हैं कि लास्ट वीक में जजमेंट आया है और सरकार इस पर अपील करेगी। तो अपील कैसा नहीं होता, जजमेंट फ्राइडे को आया, आप खड़े होकर सैटरडे संडे को अपील कर दिए, प्रोसीजर होता है, उसकी पूरे जजमेंट को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद अपील की जाती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। अब ये बता दीजिए उस पर निर्णय हो गया? नहीं हुआ भाई, एक जजमेंट आया, सरकार उस पर निर्णय लेगी, सरकार उनके पक्ष में जाएगी। जो भाई देखिए सामाजिक चीजें जो होंगी सागर भाई, उस पर सरकार काम करेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो न्यायालय के उस पर नहीं करेगी, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करेगी। तो ये चीजें जो जितनी भी इन्होंने गिनाई हैं, तो उस पर अगर तथ्यात्मक बात की जाए, बिंदुवार तरीके से बात की जाए, तो उसमें चर्चा हो सकती है। अब ये बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, भाई अगर इनका 2008, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का आंकड़ा देख लीजिए, तो उस पर नहीं बोल पाएंगे इन्फ्लेशन रेट क्या था। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये बोलते हैं गैस सिलेंडर के बारे में, बहुत हर जगह आप सुने होंगे, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। गैस सिलेंडर, नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। सागर भाई आपको भी जान के ताजुब होगा कि हम सब छोटे थे उस समय, 2004 में 281 रुपए का आता था। जब मान्यवर यानी 2014, 1 मई 2014 नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर बढ़ करके 988 रुपए का हो गया था। अब देखिए इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, 197%, 197%। और अगर हम आज का रेट देख लेते हैं तकरीबन 1000 रुपए का है, तो आप देख लीजिए कितना, नॉन सब्सिडी की बात कर रहा हूं, 1100 रुपए का। आप जाके देख लीजिए कितना प्रतिशत इन्फ्लेशन हुआ। तो तकरीबन समझना चाहिए, आंकड़ों पर अगर आप खेल रहे हो तो आंकड़े रख के तथ्यात्मक तरीके से बात करो। अगर ये पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो उस पर ही बोल देता हूं, 2004 में 35 रुपए का था, जब छोड़ के गए तो 72 रुपए का था। आज अगर नोएडा का रेट ले लेते हैं 96 रुपीज का है। उस जमाने में कितना 75% इन्फ्लेशन हुआ था, आज 34% इन्फ्लेशन हुआ है। तो आप चीजों को देख लीजिए ना, तथ्यों पे लेकर के बातें करेंगे, चर्चा सरकार आप सुन लीजिए, आप भवानी को विराम दे दीजिए अपनी, बहुत बोल दिया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तुरंत अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। सीजीआई को शामिल किया गया, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अध्यादेश तुरंत आ गया, वहां लीगलिटीज नहीं देखी गई क्योंकि वहां प्रधानमंत्री जी प्रभावित होते। दूसरी बात, SC/ST एक्ट पे देश दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे भारत के, उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, उसको एटलीस्ट 24 आवर्स ला के अध्यादेश बदल दिया गया। जब ये मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए, जब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हार गए, तो इसी देश में 24 घंटे के भीतर अध्यादेश लाकर EWS का रिजर्वेशन खड़ा कर दिया गया। तो यहाँ पर क्यों नहीं लाया जा सकता? इसका जवाब शायद लीगलिटीज में फंस जाएगा। मैं इसका जवाब देता हूं। आपके बीच में नहीं बोला, जवाब देता हूं। आपके बीच में नहीं बोला था। इलेक्शन कमीशन का आया था, मैं आपको मार्च में आया था, मार्च में आया था, मैं कह रहा हूं, नहीं डेट सुन लो, झूठ नहीं मत बोलिए, अध्यादेश नहीं लाया जाता है, झूठ बोलिए, अध्यादेश नहीं लाया जाता है। सुनना अरे अधिवक्ता बोल रहे, पढ़े हो कहाँ? अध्यादेश होता है। आप अपील को, रिव्यू पिटीशन को, अपील को अध्यादेश बोल रहे, आपको तो कानून के, अरे नहीं ये बताइए, आप ये बताइए, आप अध्यादेश क्यों बोल रहे हो? शब्दावली तो पता नहीं है किसको क्या बोलना है। रिव्यू पिटीशन, अपील को अध्यादेश। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड इंटरनेशनल मार्केट चले गए, सब्सिडी वाला पेट्रोल था, उस जमाने में सब्सिडी का पेट्रोल था, सरकार सब्सिडी सब्सिडी देती थी। अरे आप लोग महंगाई पर आ गए, राणा जी, रत्नेश जी, सब्सिडी देती थी सरकार। रत्नेश जी, राणा जी, अब आप लोग सर एकदम डिबेट को आप लोग मोड़ रहे हैं सर। देखिए शांत जी भी बैठे हुए हैं, शांत जी पहले ही जिक्र कर दिए। नहीं, मेरी पार्टी पे ऐसा आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब दूंगा। 2014 में जो क्रूड ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में, वो $115 प्रति बैरल था, आज $49 प्रति बैरल है। कितना ये बताइए 2014 में सब्सिडी था कि नहीं था? ये बताओ, सब्सिडी की था कि नहीं?
नहीं पॉलिसी, ओपेक- अरे ओपेक की भाई हद पॉलिसी हो रही पढ़ते हो कि है, नहीं? सब्सिडी अरे कौन देता ओपेक की था? पॉलिसी पढ़ते हो राणा जी कि नहीं? ओपेक की पॉलिसी ये अरे बताओ, ओपेक की कितना पॉलिसी पढ़ते पढ़ते हो कि ओपेक नहीं? कंट्री में कौन कौन आते मैं हैं? वही तो नहीं, कह रहा हूं। ओपेक कंट्री में मैं नाम गिनाऊं? कौन कौन नाम गिनाऊं? नाम गिनाओ। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, यूक्रेन, क्या कहते हैं? बस हो गया, हो सऊदी गया। अरब- सऊदी अरबिया, बस हो गया, सऊदी हो गया। अरबिया। हो गया, हो गया, हो गया। आपको राणा वो जी, भी नहीं गिनाया जा रहा। ओपेक कंट्री आपसे है। तो वो भी नहीं गिनाया जा रहा। राणा जी, आइए आपको सर। वो भी नहीं गिनाया जा रहा। ओपेक कंट्री में ओपेक कौन से? कंट्री का ओपेक अरे कंट्री बस का रहने ही दो। रसिया लीडर है और वो अरे, सबसे ज्यादा ग्रीन गैस का- अरे रत्नेश भाई ग्रीन आइए, गैस का राणा जी, उत्पादन राणा जी। अब इससे ज्यादा डिबेट क्या- वापस आइए सर, आपको कैसा बस, बस, बस। आप ओपेक- expose आइए सर, ऐसा लग रहा है कि ओपेक का हेड राणा जी बोल आइए। रहा है। हो गए, चुप हो जाइए। और बेइज्जती मत कराइए। राणा जी, और बेइज्जती रत्नेश मत भाई, कराइए। रत्नेश जी, रत्नेश जी, अरे पता नहीं, रत्नेश जी, राणा जी, बहुत बेइज्जत हो गए। रसिया इतनी हो गया। निर्लज्ज मत बताओ। रत्नेश जी, राणा जी, रत्नेश जी। नहीं और रसिया हेड हो रहा है, नहीं और ओपेक का। नहीं और ओए, नहीं ओपेक, ओपेक में रसिया नहीं आता। नहीं, ओपेक- ओपेक में रसिया ये नहीं देखो, आता। ओपेक ओपेक का में हेड रसिया आता है कि नहीं? हेड कौन है? ओपेक में हेड रसिया अरे, आता है कि रत्नेश नहीं? जी, ओपेक में रसिया आता है रत्नेश कि जी, नहीं? रत्नेश जी। मैंने अरे कहा शांत सबसे हो बड़ा- क्या सबसे रत्नेश जी बड़ा पर्सनल नेचुरल खुंडस गैस निकाल का रहे हैं क्या आप प्रोड्यूसर है लोग? रसिया। नेचुरल गैस रत्नेश सबसे जी, बड़ा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर रत्नेश जी, है। रत्नेश जी। पता है नहीं, पता है नहीं, हम मोदी की दलाली करने बैठ जाएंगे। मोदी की दलाली करने से पेट्रोल डीजल के दाम नीचे नहीं अरे आएंगे। रत्नेश जी। मोदी की दलाली करने से ओपेक का नाम नहीं राहुल बदलता। गांधी के चेले हो, मूर्ख के चेले मूर्ख ही रहता है। अरे चौथे पांच राजा गुलाम हो, अरे जिसके पास रत्नेश कोई जी, डिग्री रत्नेश नहीं जी। है, फर्जी डिग्री के आइए गुलाम हो। सर, मर्यादित अरे भाषा फर्जी के डिग्री इस्तेमाल वाले करिए। नेता के गुलाम हो। रत्नेश जी। तुम उसी अरे आप लोग जहाँ बैठे हैं सर, तुम उसी प्रधानमंत्री के गुलाम हो जो कभी कहता है चाय बेचते हैं, कभी कहता है हाँ, रत्नेश जी, सागर जी, कभी रत्नेश कहता है जी, कराइए इन दोनों को। डिग्री है, कभी कहता है स्कूल गए ही नहीं, कभी कहता है भीख मांग के खाई है, रत्नेश कभी जी, कहता है हिमालय तपस्या की रत्नेश है। जी। अरे झूठों के झूठा धीराज महाराज अरे महाराज, सुल्तान रत्नेश जी, मौसम नरेंद्र कोर्ट मोदी क्यों के नहीं चेले जाते हो हो? भैया। कोर्ट आपसे जाओ झूठ ना, बोलने में आगे नहीं जा डरते क्यों पाऊंगा। हो? सुनिए रत्नेश जी, रत्नेश रत्नेश जी, राणा जी। नरेंद्र मोदी के रत्नेश चेले जी, से झूठ बोलने नहीं जीत बताता हूं, पाएंगे। एक मिनट अरे सर आप लोग जहाँ बैठे हैं उस स्क्रीन का तो अरे सम्मान सर, करिए, सुनिए सुनिए इनके कुछ सोनिया मर्यादित गांधी भाषा जी का तो इस्तेमाल करिए सर। सोनिया गांधी जी अरे, अपने बिलाल जी आइए, अपने- शांत देखिए, जाइए। दोनों मेरी सुन लीजिए बात, एक मिनट आ रुकिए। जाइए, आ जाइए नरेंद्र मोदी ये दोनों का पे। डिबेट है क्या? सुनिए, मोदी की यार ये कोई डिग्री तरीका है बताओ। डिबेट का? बिलाल जी बोलिए। मोदी की डिग्री देखिए बताओ। क्या जी बात बोलिए। कर रहे हैं आप लोग बैठ कर यहाँ, सुन ठीक है। लीजिए सुन लीजिए। अभी दोनों मेरे मित्र हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बोला गया, राहुल गांधी जी के बारे में गलत है, ऐसी पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए पर्सनल डिबेट नहीं। में। बिलाल अगर कोई भाई ये किसी को बताइए कि भैया जो सोनिया गांधी का एफिडेविट था उसमें लिखा था कि नहीं पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप तो अधिवक्ता हो, बिल्कुल, आपसे देख, समझदारी मैं- की उम्मीद करता हूं। सुनिए बिल्कुल। सुनिए, फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पे केस किया तो क्या बोला? टाइपो एरर है। साला वो इतना बिल्कुल बड़ा सच्चाई है, टाइपो मैं एरर उसको हो जाता नहीं है। मान रहा, लेकिन हाँ, ये- टाइपो एरर नहीं हो नहीं गया। सुनिए संजय जी सुन सागर लीजिए, भाई, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर आप कहा, डिग्री में नरेंद्र फंसेंगे, मोदी एक इकोनॉमी मिनट भाई का साहब फेल सुन लीजिए, होगा एक मिनट। और इनके मुताबिक बड़का लीडर यहाँ बना हुआ है। मुझे मैं ये कह रहा हूँ उन्हें जो आज का हमारा विषय है, शायद इन लोगों को यही नहीं पता आज का विषय क्या है। आज का मतलब विषय कोड भी किसको जो है पता है? तुम्हारे नेता को मैंने कहा कर नाम दिया। बदलने का विषय चल रहा है, ये महंगाई पे पहुंच गया, कोई राहुल गांधी पे पहुंच गया, कोई प्रधानमंत्री पे पहुंच गया। अरे ऐसी क्या बात हम भी होगी? बात सुन कर रहे लीजिए हैं। भाई साहब, पे हम भी बात सुनिए। कर रहे हैं। इन्होंने बोला ना टीवी डिबेट में। बिलाल जी आइए। ये बात करने नहीं दे रहे, ऐसे डिबेट नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं डिबेट करने का। सागर सागर इन्होंने बोला है टीवी डिबेट में कि भैया चौथी फेल है, मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है। कल इनके पर मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा और ये आदमी बताएंगे आगे ठोक कोर्ट दीजिए, में। ठोक मैं दीजिए। 101% ठोक दीजिए। ठोकूंगा। ठीक है सर। टीवी डिबेट में बोलना। ठीक है सर, देखिए, करिएगा सर, मानहानि बिल्कुल। का मुकदमा ये ठोक देश- दीजिए। आइए, बिलाल जी आइए। संजय राणा अगर तब मैं तो मानहानि का नोटिस भेज देना। ठोकूंगा, मैं ठोकूंगा अगर आपसे। तब मैं तो मानहानि अरे का मैं नोटिस करूंगा। भेज देना। अरे आपने सर ये बोला अखाड़ा है, थोड़ी है। ये कोई तरीका अरे नहीं है, आप- रत्नेश जी, रत्नेश जी। पॉलिटिकल साइंस भाई, का एक ही छात्र भैया रत्नेश जी, अनपढ़ है ना? क्यों पैदा हुआ? भाई, अरे बोले पढ़े सर लिखे ये नहीं आप है। लोग अखाड़े में नहीं आए ना। पॉलिटिकल साइंस का एक ही छात्र पूरे देश में क्यों रत्नेश पैदा जी, हुआ? राणा जी, अरे आप लोग अखाड़े में नहीं आए अरे सर। मैं चुनौती भाई, देता चर्चा हूं। तो होनी ये चाहिए वकील सर। है ना? भाई कल आप मुझे मेरे ऊपर मानहानि का नोटिस भेजिएगा मुझे। कांग्रेसी जितने भी हैं सब मानहानि चिल्लाते का हैं। नोटिस भेजिएगा, एक दम है सुप्रिया तो सुले नोटिस थे। भेजिएगा। एक सुप्रिया सुनिए, सुले सुनिए। चिल्लाती है। नोटिस दूसरा बिलाल जी, ये बिलाल जी। है। दम आवाज है तो डाउन कर नोटिस दीजिए। भेजिएगा। रत्नेश जी की आवाज डाउन कर दम दीजिए। है तो नोटिस बिलाल जी भेजिएगा। आइए, बिलाल जी आइए। भेजिएगा। फिर कह कोई रहा कह रहा हूं, नोटिस दम भेजिए। है तो नोटिस देखिए, भेजिएगा। बिलाल जी बोलिए, आप आपको कौन है? जवाब दूंगा। बिलाल जी ऑन है, आप आपके बोलिए। चौथी फेल राजा को भी जवाब दूंगा। ठीक है चलिए। देखिए इस बिलाल जी, तरीके से आपकी आवाज डिबेट ऑन नहीं है, होता सर, है बोलिए। जिस तरीके से ये दोनों भाई कर रहे हैं डिबेट ऐसे नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के बाद बिल्कुल
बिल्कुल
सुनिए, भैया मैं तो उस पे केस करूंगा। हाँ, मुकदमा लिखवा प्रधानमंत्री के दीजिए। डिग्री पे आप केस लिखवा होगा। दीजिएगा। ठीक है, ठीक भाई है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी के और बारे जो में कह रहे हैं, वो तथ्य मैं राहुल जी के बोलना बारे में सोनिया कह रहे जी हैं। का, वो तो भैया सुप्रीम कोर्ट में चलिए है। ठीक है रत्नेश जी, एक दूसरे का अरे चैलेंज भैया, आप मैं लोगों तो ने कह रहा हूं, स्वीकार कर लिया। सागर हटाइए भाई, मैं तो देखिए, चुनौती देश देता के हूं अंदर संजय जो भी राणा को। प्रधानमंत्री मुझ है पे उसका मुकदमा सम्मान दर्ज होना कराएं। चाहिए, चाहे आज प्रधानमंत्री हो, इससे पहले प्रधानमंत्री। ये चुनौती है, कोई जंग चल रही है मेरे भाई, चुनौती पे चुनौती दे जा रहे हो यार, ये कोई तरीका है डिबेट का? ये कटिंग ऐसे नहीं होता। चुनौती देता हूं हम संजय भी बड़े बड़े ठीक है, लोगों के चलिए। साथ डिबेट बैठे, लेकिन ऐसे ठीक है, डिबेट ठीक नहीं है, ठीक है। होता। बिलाल जी की आवाज ऑन एयर है। ओके बिलाल जी बोलिए। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हम लोग जो इन भाइयों की बात चल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम भी बैठे बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ। अब ये पर्सनल ऐसा हो कि कौन सा ये हो रहा है, जो तथ्यों पे बात करिए ना। बात हो रही है कि जिस तरीके से नाम बदलने की नीति भाजपा की है, उसका विरोध करने का हक हमारा भी है। भारत के संविधान ने भी हमें हक दिया है। देखिए, रोडों का नाम बदल दिया गया। और सुन लीजिए, नीति का बता रहा हूँ, जो लोग संजय भाई सुन लीजिए, ये बताइए इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया, प्रयागराज रखा गया, उस पर हमें आपत्ति है। ये नाम बदलने के अलावा जो आपको काम करने चाहिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, वो आपने नहीं किया। महंगाई पे आपने कम नहीं किया। किस तरीके से आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं किया। आज तक दाऊद को पकड़ के लेकर नहीं आए। क्या कहा? ये बताइए, बिल्कुल हमें बताइए ना, औरंगजेब का नाम बदला गया। औरंगजेब हमारा क्या लगता है बताइए, बाबर हमारा क्या लगता है? आपको इतनी तकलीफ क्यों? हमें तकलीफ इससे है कि आप लोग काम की बात नहीं ना, करते, ना, घुमाने ऐसे की बात बताइए, करते हैं, नाम ये काम बदलने की नहीं बात होगा। करते हैं, ये देश को बताइए, तोड़ने की काम बात नहीं करते हैं, होगा। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, औरंगजेब हिंदू मुसलमान आपको की बात क्या करते लगता हैं। है? हमारी यही आपत्ति है। औरंगजेब संजय भाई आपको सुन क्या लीजिए, लग एक रहा है? मिनट, औरंगजेब को छोड़ दीजिए। और हमारे आदर्श महात्मा गांधी जी, औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। लेकिन आप तो सुन लीजिए, हमें दर्द इसका नहीं है, औरंगजेब का दर्द नहीं है हमें इस देश के लोगों का दर्द है, जो गरीब लोग हैं उनका दर्द है, जो आज इस देश में भूखमरी आ रही है उसका दर्द है, महंगाई का दर्द है, जो बेरोजगारी देश में छा रही है उसका दर्द है, हिंदुओं को एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा उसका दर्द है। हमें औरंगजेब का दर्द नहीं, न मुगलों का दर्द है, जो देश के अंदर महंगाई की बात करते हैं और आज किस तरीके से, और एजुकेशन की बात होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात होनी चाहिए, लेकिन घुमाने की राजनीति नहीं आती हमें। संजय राणा जी को कहीं जाना है? हम तो बोल रहे हैं ठीक है संजय राणा जी, इन्फ्लेशन पे चर्चा कर लेते, बेरोजगारी पे चर्चा हर एक कर लेते। प्रधानमंत्री का सम्मान होना अरे चाहिए। आपके मुंह से ये नहीं बिलाल जी, निकला बिलाल जी, कि बिलाल देश जी। के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी रहे, इंदिरा भैया, गांधी भी ये रहे, बताइए, नेहरू जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। हम यही तो कह रहे हैं, उन लोगों के नाम ले बिलाल जी, बिलाल जी। आपने नाम लेके, अरे प्रधानमंत्री होता है यार। बिलाल जी आइए। तो मोदी तक जाएंगे। रत्नेश जी, सिंह नहीं थे इंदिरा जी का नाम लेंगे तो मोदी तक जाएंगे। बिलाल जी बिलाल भाई, इनको दर्द है, बिलाल जी, बिल्कुल रत्नेश जी। इनको दर्द है। अगर इंदिरा गांधी का नाम लेंगे तो मोदी तक जाएंगे। इनके नरसिम्हा राव आगे तक अगर वो गांधी परिवार के थे तो आपको दर्द क्या कि इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? बिलाल जी, एक बताइए मिनट, किसने, सर। किस RSS रत्नेश जी। ने कुर्बानी दी देश के लिए? रत्नेश जी। राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए रत्नेश जी, कुर्बानी दी। रत्नेश जी। इसको तो देश के ठीक है, प्रधानमंत्री सुनिए। मोदी जी भी कहते कुर्बानी शांत दी, जी लेकिन को लाइएगा आप लोग फ्रेम नहीं में। मानते। ठीक है, इतना शांत जी पागल को नहीं होना फ्रेम में चाहिए लाइए। किसी को भी। ठीक है ठीक है, संजय राणा जी को फिलहाल मूव करना है। शुक्रिया संजय राणा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। शांत जी को लाइएगा स्क्रीन पे। शांत जी देखिए, सवाल ये है सर, देखिए चर्चा तो नाम बदलने की सियासत पर लगातार चल रही है, लेकिन बार बार जोर यही हम दे रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से हमने उपलब्धियों की बात की, आगे के रोड मैप पर हमने कितनी बात की है, आगे हम कैसे बेहतर काम करेंगे चुनाव के पहले, इस पर हम कितना फोकस हम कर रहे हैं। क्या चुनाव के पहले फोकस अब यही है क्या कि कितना जल्दी जल्दी पुरानी विरासतों के नाम को बदला जाए? शान जी देखिए, मैं सारा लंबे समय से आप लोगों को सुन रहा हूँ और केवल एक चुनावी जो द्वंद्व होता है वही देखने को मिल रहा पूरी बिल्कुल। डिबेट में। ठीक है, करना चाहिए, मगर जो है ना, मौके देखने चाहिए। कहीं हम किसी और बहस में बैठे हुए हैं, किसी अच्छी विषय पर चर्चा करने का मौका है, और हम जो है ना एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। मैं छीटाकशी से घबराता नहीं हूँ, करना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है, मगर जो अभी मेमोरियल बन रहा है इस पर हमें उन सभी प्रधानमंत्रियों को, जैसे नेहरू जी हुए, गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार बने प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव गांधी हुए, वीपी सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए, देवे गौड़ा हुए, I.K. गुजराल, PV नरसिम्हा राव, क्या नाम है, मनमोहन सिंह, अटल जी और आज नरेंद्र मोदी जी, तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने इस देश के प्रगति में हर तरीके के योगदान दिए। और एक प्रधानमंत्री केवल अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ में पूरा देश का जनमानस जुड़ता है, तमाम जो अधिकारी हैं वो जुड़ते हैं,
और वो जो रचनात्मक काम जो निकल कर के आते हैं, ये मेमोरियल उसके लिए बना है। ठीक है, सियासी है, व्यवस्था है, तो थोड़ा बहुत विरोध भी कर रहे हैं, मगर इस चीज़ को अपने भूरे भूरे मन से मन मन में ये सब तारीफ भी कर रहे हैं कि हाँ, सभी प्रधानमंत्री को यहाँ पर सम्मान मिल पा रहा है। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राचीर से जो बातें कही, बिल्कुल 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल पहले जिस वक्त हम सरकार में आने का प्रयास कर रहे थे, हम उस वक्त गुजरात मॉडल की बात करते थे कि हम देश में लगभग सभी राज्यों को गुजरात मॉडल पर बड़ा तैयार करेंगे। जैसे गुजरात मॉडल में हमने बहुत अच्छा काम किया, उस तरीके से काम करेंगे और उसी तर्ज पर हम आए। आज देश में उसी तर्ज पर हमने प्रगति की और अपना कदम बढ़ाया। ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो निर्णय जो है वो किसी सूरत में कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले सकता। हमने नोटबंदी जैसा इतना मतलब कुछ भी हो सकता था, ऐसा स्टेप उठाया, नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, धारा 370 जो है इतने वर्षों से देश में उस रास्ते से जो आतंक को हम लोग झेल रहे थे उससे भी मुक्ति मिली। राम मंदिर जैसा इशू जिसको लेकर के बहुत समय से भावनाओं से जुड़े हुए थे, कोर्ट ने दिया निर्णय सर। थोड़ी देर पहले ठीक है, चलिए वक्त कम है सर, आप ही का आखिरी कमेंट हम ले रहे हैं। सुने अरे सागर जी, सुने, आप इन लोगों की इतनी बातें सुनते हैं, जरा एक आधा मिनट सुने मुझे भी यार। आज क्या नाम है, गुलाम नबी आजाद जी ने जिस तरीके से अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस देश में, दुनिया में सबसे पुराना धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। ऐसी बातें कहने की भी मादे लोगों के अंदर हैं और उनके जहन में हैं ये बातें, और वो आज वो निकल करके आ रही हैं। उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है हिंदू धर्म से। ये कहने की हिम्मत लोगों में आनी शुरू हुई, क्योंकि अभी तक वो कहीं ना कहीं घुटे रहते थे, एक दूसरे को पुष्ट करने में कहीं वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए, मगर आज उन्होंने सच्चाई कही। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस तरीके से रचनात्मक चीजें देश के अंदर हो रही हैं वो अच्छे अच्छे परिणाम निकाल रही हैं। राष्ट्र के लिए हम लोग चल रहे हैं साथ में। हम आदम हव्वा की औलाद हैं। हमारे पूजा करने से, मैं उर्दू में पढ़ूं या अरबी में पढ़ूं या हिंदी में ईश्वर को याद करूं, समय में बधे हुए हैं सर, याद करूं, उससे मेरा ईश्वर भी बदल जाता। शान जी समय में बधे हुए, देखिए वाइंड अप पे हम जा रहे हैं सागर भाई। शान जी शुक्रिया आपका, रत्नेश जी शुक्रिया आपका, बिलाल खान शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार जिक्र यही कर रही है कि हम बदला नहीं हम ले रहे हैं, हम देश हम बदलने चले और हमारा बदलाव मकसद देश में है, ना कि नाम बदलने की सियासत वाली है। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन आगे नाम बदलने की सियासत कहां तक ये पहुंचेगी देखने वाली बात होगी, कितनी राजनीति होगी ये भी आने वाला भविष्य बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।